11 मई 1998 राजस्थान का एक छोटा सा डेजर्ट टाउन पोखरण। यहां जमीन के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जो दुनिया की तस्वीर पूरे तरीके से बदल सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स 24/7 इंडिया पे नजर रखे थे। अगर उन्हें जरा सी भी हरकत दिखती, मिशन कैंसिल हो सकता था और जिसका रिजल्ट होता टेस्ट फेल, और इंडिया शायद कभी न्यूक्लियर पावर ना बन पाता। और फिर पोखरण के डेजर्ट के नीचे एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ और दुनिया को पता चला इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, CIA को कुछ पता ही नहीं था। ये कहानी 1998 से नहीं शुरू होती है। ये शुरू होती है साल 1974 से। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। उस वक्त एक 42 साल के साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे। उनका एक ही सपना था, इंडिया को इतना स्ट्रांग बनाना कि दुनिया देखती रहे। लेकिन टेस्ट के बाद जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब ने इंडिया का न्यूक्लियर सप्लाईज के सारे रास्ते बंद कर दिए। इंपोर्ट्स रुक गए, रिसर्च पे ताला लग गया और इंडिया को मजबूरी में कहना पड़ा, हम आगे कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। और 24 साल तक इंडिया चुप रहा। 24 साल। लेकिन वो साइंटिस्ट जानते थे कि इंडिया को किसी भी हालत में न्यूक्लियर पावर बनाना होगा। 1998 में जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने यह मिशन अप्रूव किया, पूरा जिम्मा इन्हीं दो लोगों पे था। पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वही साइंटिस्ट, अब 66 साल के हो चुके थे। 1974 के बाद से जो मिसाइल प्रोग्राम इंडिया छुपा के चला रहा था, वो इन्हीं के हाथों से बना था। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये 24 साल का हिसाब था। दूसरे डॉक्टर R चिदम्बरम, इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। टेस्ट बिल्कुल सही तरीके से किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। डिवाइस का डिजाइन, कैलकुलेशंस, सब कुछ। दोनों जानते थे, एक भी गलती होती और डेकेड्स की मेहनत एक रात में खत्म। कोड नाम रखा ऑपरेशन शक्ति। सबसे मुश्किल काम था प्रेपरेशन। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरी नजर पोखरण पे थी। कोई भी हरकत उन्हें दिख जाती तो शक हो सकता था। इसीलिए एक अजीब प्लान बनाया गया। साइंटिस्ट्स को आर्मी ऑफिसर्स की तरह तैयार किया गया। लैब कोट नहीं, फौज की वर्दी। रेगुलर गाड़ियां नहीं, मिलिट्री ट्रक्स। सारा इक्विपमेंट सिर्फ रात को मूव होता। ट्रक्स पे कैमोफ्लाज नेट्स, और जो भी ट्रैक्स डेजर्ट में बनते, सुबह होने से पहले मिटा दिए जाते। और एक और चीज, CIA के सैटेलाइट्स का शेड्यूल पता था। जब सैटेलाइट ऊपर होता, सब काम एकदम बंद, जीरो मूवमेंट्स। जब सैटेलाइट आगे निकल जाता, तब काम शुरू। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। एक भी चूक, सब खत्म। 11 मई 1998 पोखरण। जमीन के नीचे सब कुछ तैयार था, बस सिग्नल मिलने का इंतजार था। टीम अपनी जगह थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम दोनों वहां मौजूद थे। दोनों के जहन में एक ही सवाल, क्या ये होगा? बाहर से कोई समझ नहीं सकता था उस बंकर के अंदर कैसी खामोशी थी। ना बाहर जाने की इजाजत, ना कोई कॉल करने की इजाजत, सिर्फ इंतजार। और फिर बटन दबाया गया। पहले कुछ असर दिखा नहीं, 1-2 सेकंड तक, और फिर पोखरण की जमीन अचानक कांप उठी। जमीन हिली, इतनी ज्यादा कि पोखरण के आसपास के गांव वाले घबरा गए। सब सोच रहे थे भूकंप आ गया। रीडिंग्स आने लगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देखा, टेस्ट सक्सेसफुल था, और आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद इंडिया न्यूक्लियर पावर केपेबल बन चुका था। जब खबर बाहर पहुंची, सबसे पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ, खासकर अमेरिका को। CIA, दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनकी 2400 घंटे नजर थी इंडिया पे। फिर भी ब्लास्ट होने के बाद पता चला उन्हें, पहले नहीं। CIA की सबसे बड़ी चूक इतिहास में दर्ज हो गई। अमेरिकन मीडिया लिख रही थी, CIA वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड साइडेड। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद 13 मई 1998 इंडिया ने 2 और टेस्ट किए, कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स। मैसेज एकदम साफ था। अमेरिका ने देर नहीं की। उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने तुरंत सैंक्शंस लगा दिए। $143 मिलियन के वर्ल्ड बैंक लोन्स रोक दिए। अमेरिकन कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद। डिफेंस टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोल रहे थे इंडिया ये प्रेशर नहीं झेल पाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सीधा बोला,
इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये फैक्ट है, इससे कोई नहीं बदल सकता। और इंडिया के अंदर लोग सड़कों पे निकले, मिठाई बांटी गई, जश्न था। और वो साइंटिस्ट जिन्होंने 24 साल पहले ये सपना देखा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें 1997 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और बाद में साल 2002 में वो देश के राष्ट्रपति बने। ऑपरेशन शक्ति सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक सबक था। सैटेलाइट्स पावरफुल होते हैं, टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज पावरफुल होती हैं, लेकिन कभी-कभी इंसान की प्लानिंग, सब्र और एक क्लियर नियत इन सब पे भारी पड़ जाती है। 24 साल की तैयारी, कई रातों की प्लानिंग और एक टीम जो सिर्फ एक चीज पर फोकस थी। और फिर एक मोमेंट आया जब पोखरण के डेजर्ट में ब्लास्ट हुआ और दुनिया को पता चला, इंडिया हैज जस्ट बिगन। आज भी कई देश हैं जिनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई ऑफिशियल इकरार नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कैपेबिलिटी है उनके पास। तुम्हारे हिसाब से आज कौन सा देश सीक्रेटली न्यूक्लियर ताकत रखता है? कमेंट में बताओ, सच में पढ़ता हूं मैं। अगर तुम्हें ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी हैं जो कभी बुक्स में नहीं मिलती। और उसके बाद इंडिया का सफर यहीं नहीं रुका। कुछ सालों बाद इंडिया ने अपना स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा तक भेजा। चंद्रयान मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं है। और इसी स्पेस जर्नी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है सुनीता विलियम्स का मिशन, एक एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस में रहकर काफी टफ चैलेंजेस फेस किए। अगर तुम चंद्रयान मिशन की पूरी कहानी देखना चाहते हो या सुनीता विलियम्स के स्पेस मिशन के बारे में जानना चाहते हो, तो यहीं स्क्रीन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।